लेकिन वो बात सही है, अनुभव से, एक्सपीरियंस से ज्ञान हो सकता है, लेकिन वहां पे सालों बीत सकता है, युग बीत जाएगा, लेकिन इस अनंत ज्ञान का अधिकारी उपलब्धि होना हमें हमारे लिए मुश्किल होगा। इस समय का कोई सीमा नहीं रहेगा। सिगरेट स्मोकिंग करने से तबीयत खराब होता है, वो हम अनुभव कर सकते हैं। 10 साल अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर शरीर को, हमारा जो शरीर का विधान है उसको अगर नष्ट करते हैं स्मोकिंग के द्वारा, हम लोगों का अनुभव हो सकता है कि सिगरेट स्मोकिंग करना तभी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या हमारे लिए सही है? अगर इस जीवन में एक ऐसे कोई रियलाइज्ड व्यक्तित्व मिल जाए, अगर मेरा पिताजी मुझे कहें कि मैंने सिगरेट स्मोक किया था और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं मेरा वही अनुभव है, अगर इसी तरह एक रियलाइज्ड मैन के कांटेक्ट में मैं आता हूं, तो मुझे इस अनुभव के बीच गुजरना नहीं होगा, क्योंकि एक रियलाइज्ड मैन जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, उनसे इस ज्ञान का प्राप्त हो सकता है। इसी तरह अगर मैं सद्गुरु को जीवन में ग्रहण करता हूं, इस विधि का जो विधाता है, नियम का जो प्रणेता है, उनको अगर जीवन में ग्रहण करता हूं, और कारण परिणाम का कारण और कारण का निराकरण मेरा पकड़ में आता है, मेरा बोध में आता है, मेरा ज्ञान का विस्तार होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, ज्ञान धंधा को ध्वंस करके आदमी को चक्षु प्रदान करता है। वो जो ज्ञान, वही ज्ञान प्राप्ति होता है जब इस सद्गुरु के प्रति, जीवंत आदर्श के प्रति हम लोग जब समर्पित होते हैं, उनके प्रति अगर हमारा डिवोशन, हम जब डिवोटेड होते हैं उनके प्रति, इस डिवोशन से एक मूल के साथ अटैचमेंट, इस रूट के साथ जो अटैचमेंट, इस अटैचमेंट ही है भक्ति और डिवोशन। और इस सोर्स के साथ हम जब अटैच्ड होते हैं, कॉज के साथ, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस के साथ जब अटैच होते हैं, सब कुछ क्लियरली हमारे सामने जैसे प्रकट होते हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, ज्ञान कंफ्यूजन को डिस्ट्रॉय करता है, ज्ञान धंधा को ध्वंस करता है, आदमी को प्रकृत चक्षु दान करता है। और जिसका ज्ञान जितना ज्यादा है, उसका इस दुनिया में स्वच्छंद से, आयत्त से, अपना कंट्रोल से इस दुनिया में चलना उसके लिए इतना आसान है, उतना ही आसान है। वही ज्ञान अगर हमारे अंदर होगा तो जीवन में नॉर्मली जीवन गुजरना, जीवन में, इस जीवन में बाधा विपत्ति को समाधान करना और उसको अतिक्रम करने का क्षमता हमारे अंदर इतना सहज भाव से जागृत होगा, तब संभव होगा जब उनको जीवन में पकड़ के हम लोग उनके प्रति अनुराग संपन्न होके और हमारे व्यक्तित्व का विकास अगर हम कर पाएंगे जजन जाजन इष्टवृत्ति इस माध्यम से। जजन जाजन इष्टवृत्ति क्या है आप लोगों को मालूम है, लेकिन अगर संक्षेप में मुझे कहना है कि जजन जाजन इष्टवृत्ति वो 3 ऐसा चीज है जो हमें प्रभु के लिए अपने को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से तैयार करने का जो पद्धति, वो है जजन जाजन इष्टवृत्ति। जजन करने के वक्त हम जब नाम और ध्यान करते हैं, इस नाम जो कॉजेटिव फैक्टर है, जो इस नाम जो है which is a vibration of the source code of life, जिससे दुनिया की सृष्टि हुआ है, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ है। इस नाम जब हम मनन करते हैं, वही सृष्टा के पास हम लोग चले जाते हैं। श्री श्री ठाकुर जी इसीलिए कह रहे हैं, the sound must reach out to me because I am the sound। तो हम लोगों को इस प्रभु को हमारे जीवन में जो जीवन आदर्श श्री श्री ठाकुर जी हैं, उनको अनुभव करने के लिए हमें निरंतर वही सतनाम मनन करना होगा। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर कोई सतनाम मनन करता है
और अगर वो आदमी निरंतर उस अपना मनन करता है, वो नाम जैसे अपना अपना आयत्त में आ जाता है, जैसे बोलते हैं अजपा नाम, चाहते नहीं हुए भी उसका नाम जैसे उसके अंदर निरंतर चलता रहता है। वो कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई बाथरूम में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन नाम चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं इसी तरह नाम करने से अपने अंदर जो ठाकुरत्व है वो ठाकुरत्व जागृत होता है। अपना अंदर का जो ठाकुर वो जग जाता है, जग जाते हैं। और एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा, नाम करने से क्या जीव का वास्तविक भाव से उद्धार होता है? श्री ठाकुर जी ने कहा, नाम करने से प्रवृत्ति का ऊर्ध्व से आदमी निकल जाता है, और इस प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में जाना ही है उद्धार पाना, मुक्ति पाना। जब प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्सेस, वर्ल्डली प्लेजर्स, इस सब के ऊर्ध्व में हम जा सकते हैं, तब जीवन में जीवन का उद्धार होता है, जीवन का प्राप्ति, जीवन का सुख शांति आनंद प्राप्ति तब संभव होता है। खुद जीवन में श्री ठाकुर जी को ग्रहण करके, उनका सत मंत्र में दीक्षित होके, खुद को इष्ट का कर्म में समर्पित करने से नहीं होगा, जब तक हमारे परिवेश को, हमारा परिवेष्टि में जो लोग हैं उनको साथ हम लोग लेके नहीं चलते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम लोग जो तुम्हारा अंदर जो जीवन है उसका प्रमाण है तुम्हारा परिवेश। अगर मच्छर काटता है, तुम्हारा हाथ चला जाता है वो मच्छर को मारने के लिए, वो परिवेश से जो इम्पल्स मिलता है उसका रेस्पॉन्स तुम्हें कहता है कि तुम जिंदा हो। तो इस परिवेश का इम्पल्स, परिवेश से जो ठोकर मिलता है, इससे हम लोग बन पाते हैं, हम लोगों का एग्जिस्टेंस का एक्सपेंशन होता है। तो इस परिवेश को रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस परिवेश को रक्षा हम नहीं करेंगे, खुद जीना हमारे लिए दुस्साध्य हो सकता है। आचार्य देव श्री दादा हम लोगों को वही आह्वान दिए हैं, तुम लोग जीवन में श्री ठाकुर जी को ग्रहण किए हो, लेकिन तुम्हारे परिवेश में जो है उनको श्री ठाकुर जी के इस बचना और बढ़ने का पथ पे लेके जब तक तुम लोग नहीं आओगे, तुम लोगों का बचना भी दुस्साध्य हो सकता है। श्री दादा की आह्वान है 3.5 करोड़ दीक्षा की, इस दीक्षा की आह्वान, इसका अर्थ है जैसे हम लोग का परिवेश में जो है उनको श्री ठाकुर जी का पथ पे लाना। हमारे अंदर इष्ट प्रतिष्ठा तो हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचेष्टा जैसे हम परिवेश में जो है उनके अंदर श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा करना, उनका जीवन को रक्षा करना, उनका जीवन का संरक्षण करना, उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। इसीलिए इस संकल्प को, आचार्य देव श्री दादा की इस इच्छा को पूर्ण करना हर सत्संगी का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब हम लोग बच पाएंगे, हमारा परिवेश भी बच पाएगा, इस दुनिया, इस पृथ्वी एक सुंदर पृथ्वी बन पाएगा, जो श्री ठाकुर जी का इच्छा था। 10 करोड़ दीक्षा की, 3 करोड़ दीक्षा हो चुका है। आचार्य देव का निर्देश, उनका इच्छा 3.5 करोड़ दीक्षा हो। आचार्य देव की इच्छा, श्री ठाकुर जी की इच्छा, और इस इच्छा को पूर्ण करना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए हम लोग इस संकल्प लें कि आचार्य देव श्री दादा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारा यथासाध्य संभव हम लोग इस कोशिश में, इस प्रयत्न में जैसे हम लोग प्रयत्नवान हो पाए। सत्संग का समय सीमित है, मुझे लग रहा है मुझे अभी टाइम हो गया है, यहीं पे मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग सभी का मंगल कामना करता हूँ, श्री ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का जीवन सुखमय, आनंदमय और मंगलमय हो। आप लोग मुझे सुजोग दिए हैं, आप लोगों के बीच आने के लिए और इस सत्संग में योगदान करने का सुजोग मुझे आप लोग दिए हैं, आप लोग का आभारी हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।
जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए और आपका आभार व्यक्त करने के लिए। मुझे लगता है आज इस वर्ष नववर्ष के प्रथम शनि रविवार को इससे अच्छा प्रेरक जाजन हम सबके लिए और इससे अच्छा शिक्षाप्रद जाजन हम सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना इष्ट चर्चा, अपना व्याख्यान, अपना आलोचना हम सबके समक्ष रखा। हम मुझे लगता है कि बहुत सुंदर ठाकुर जी का जो नववर्ष का संदेश के साथ जो आपने शुरू किया, हम सब लोग उससे प्रेरित हुए कि कैसे हम लोग को बाधा विपत्ति को अतिक्रम करके जीवन में आगे बढ़ना है और इष्ट कर्म में अपने आप को हमेशा लगे रहना है। यही हमारे बचने बढ़ने का पथ है। बहुत सुंदर तरीके से आपने ठाकुर जी को इस चर्चा को हमारे बीच रखा। क्या क्या चीज हमको करना चाहिए जीवन में, हमारे लिए सदगुरु और बैलेंसिंग फैक्टर जो हमारा लिविंग आइडियल है वही हो सकते हैं, और उनको उनके प्रति हमारा जो समर्पण और सरेंडर है और इष्ट कर्म है उसके द्वारा ही हम अपने जीवन को, अपने प्रवृत्तियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दादा अपनी बातों को, व्याख्यान को रखा। बहुत हम फॉर्चुनेट हैं दादा, भाग्यशाली हैं जो हमको ये लिंक मिला और दादा का ये जाजन सुन पाए। दादा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। थैंक यू, धन्यवाद। दिन मेरा धन्य हो गया आपका जाजन सुन के। माँ ठाकुर जी का दया है। दादा एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, दूसरे दृष्टिकोण से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमारे समक्ष रखते हैं, और बहुत सारी जो यंग जनरेशन है स्पेशली जो ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, उनको ठाकुर जी को लेके कैसे चलना चाहिए, क्या पथ हो सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चित्रण किया। बहुत एक बहुत भावपूर्ण और बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत इंस्पायरिंग दादा का जाजन रहा आज का। मुझे लगता है कि हम सभी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और बहुत प्रेरणा पाए हैं ठाकुर जी को लेकर हम लोग कैसे जीवन में चलना चाहिए। मैं पुनः दादा का स्वागत, मैं आभार बहुत दिनों के बाद इनका सुना दादा, इसीलिए हम बहुत इमोशनल हो गए थे। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में आपका नव वर्ष का आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन हमेशा सुखमय, सुस्त और स्वस्थ रहें आप, और ठाकुर जी के इष्ट कर्म में हमेशा आपका जीवन इष्टमय हो, इष्टनिष्ठ जीवन आप लेकर चले। धन्यवाद दादा। जय गुरु। लास्ट हम चेन्नई में सुने थे दादा को। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर रहा। बहुत मैं आज के संचालक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, जो लोग भी आज सत्संग में अपनी सहभागिता दिए, मैं उस सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सविता माँ, वेंकटेश कुमार दास जो सत्यानुसरण ग्रंथ का पाठ किए, तनिशी, और जो भजन में जो आज भजन परिवेशन किए, मनीष दा, रीना माँ पटना से, देवानंद चक्रवर्ती था, बहुत सुंदर भजन परिवेशन किए। और आज का जो विशिष्ट, आज का जो स्पेशल जो जाजन रहा, श्रद्धेय श्री शूल प्रकाश महापात्रा दा का, मुझे लगता है आज का आज हम लोग इस जाजन को सुन के बहुत ही ज्यादा भाव में ठाकुर जी के रहे, और आगे इसी तरह हम ठाकुर जी के कर्म में, इष्ट कर्म में हमेशा संलग्न रहे। हमारा जीवन आइडियल सेंट्रिक हो, उसको लेके हमारा मैं ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा कभी ये दादा का फिर मौका होगा तो आप हम लिंक दीजिएगा ना दादा, प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ना ये इसको आप YouTube पे भी सुन सकते हैं, YouTube पे इसका लिंक रहेगा। जी 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 जी। तो अब ध्वनि का समय होता है, मैं ध्वनि आरंभ करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम राध्या श्री गौड़ माँ की, परम राध्या दिल्ली श्री गौड़ माँ की, परम कुछ गौड़ा की,
परम पूज्य बाबा की परम पूज्य दादा की परम पूज्य बाबा श्री दादा की परम पूज्य बाबा श्री दादा की सत्य संग सत्य संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे महात्मा जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा सभी को जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु सभी को जय गुरु